नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किलो का एक्सरसाइज 6.1 में। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो, ताकि आपको नया नया वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, वो है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट में। यानी कि आपके पास एक सर्कल है ऐसा। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है, आप सर्कल का जो रेडियस आप देख रहे हैं, ये हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर करके बढ़ रहा है। यानी कि अब अगर 3 सेंटीमीटर है तो अगले सेकंड में 6 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे करके बोला है कि फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब बोला है कि अगर ये रेडियस यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो आपका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से बढ़ेगा। चूँकि हर एक इंस्टेंट पे इसका रेट अलग अलग होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो इसको इसीलिए एक स्पेसिफिक रेडियस बोल दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस पे कितना रेट से बढ़ेगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसका रेडियस r है। अच्छा, अब अगर रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया जो है s, वो क्या होगा, सिंपली पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अब हमको इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको ये दे रखा है कि द रेडियस इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यानी कि dr बाई dt ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको दे रखा है ये इन्फॉर्मेशन काम पे आएगा। तो सरफेस एरिया हमारा दे रखा है, तो देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया होगा ds बाई dt। तो ये क्या होगा, d बाई dt ऑफ पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा, और r स्क्वायर का होगा 2r टाइम्स dr बाई dt। अब यहाँ पे आके हमारा dy बाई dt जो है ये हम रिप्लेस करेंगे 3 से। तो रिप्लेस करने में हमारा आता है 2 पाई r टाइम्स 3, यानी कि 6 पाई r। ये तो है हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब पर्टिकुलरली बोले हैं कि जब r 10 है तब इंक्रीज क्या है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे ये r के अकॉर्डिंग ये जो ds dt है रेट ऑफ इंक्रीज है, सरफेस एरिया को वेरी करेगा। सो देयरफॉर एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रेट ऑफ चेंज इन एरिया, सो वो है ds बाई dt दैट इज इक्वल टू 6 पाई टाइम्स 10, यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होगा इसका यूनिट। तो r इक्वल्स टू 10 में 10 सेकेंड में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रहा है इसका सरफेस एरिया। तो बस इतना ही था। आ जाते हैं हम अगले प्रॉब्लम में। तो हमारा जो चौथी क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं। बोले हैं कि जो एज है, साइड है एक वेरिएबल क्यूब का, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये पूछा है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो किस रेट से बढ़ रहा है जब इसका साइड 10 सेंटीमीटर होगा। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल की जगह क्यूब है। तो इसका जो भी एज है, ये जो एज है ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। तो लेट एज को हम मान लेते हैं x। सो यहाँ पे देयरफॉर क्या बोल के रखा है कि dx dt जो है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि बाद में आपका काम आएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो कि हम जानते हैं आराम से, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होगा एक्स क्यूब, उसका साइड का क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि dv dt। सो रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम dv dt ये है d dt ऑफ एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जाके हमारा चेन रूल से आता है 3x स्क्वायर dx dt सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही होगा रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। मगर ये जो dx dt है ये है 3, तो हम यहाँ पे जो dx dt है इसको रिप्लेस करेंगे 3 से, और हमारे पास ये आ जाएगा 3 टाइम्स 3 यानी कि 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो है हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम किसी भी इंस्टेंट पे। अब हमको पर्टिकुलरली जब x 10 है वहाँ पे हमको पूछा गया है कि कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर dv बाई dt कितना होगा, 9 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही है आंसर। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रफ्तार से जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है जब 10 सेंटीमीटर एज का लेंथ है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। आ जाते हैं अगली क्वेश्चन में। तो जो अगला क्वेश्चन है ये ठीक इसी तरह है। यहाँ पे बोले हैं कि आपके पास एक लेक है, वहाँ पे आपको एक पत्थर गिराया गया है। तो ये जो पत्थर है वो वेव्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, जो कि असल में होता है, यानी कि एक सर्कुलर नेचर को मीन करना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे जो बोले हैं कि जो वेव्स है ये मूव कर रहे हैं सर्कल्स में, स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा ये जो रेडियस है सर्कल का ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, यानी कि आपके पास dr/dt दिया हुआ है। सो लेट, तो यहाँ पे हमने माना है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो वेव का रेडियस है वो है r, तो हमारे पास जो गिवन है वह है dr/dt। तो dr/dt हमारे पास है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है। अब हम इस वेव का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ वेव, ये इसको हम s से डिनोट करते हैं, यह है πr²। सो देयरफॉर ds/dt जिस रेट से सरफेस एरिया बढ़ेगा वो होगा 2πr dr/dt, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरीके से। अब dr/dt का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5, जो कि हम यहाँ पे बिठा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10πr। तो सिंपली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है वो 10πr है। r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब r का वैल्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर होगा तो ये जो सरफेस एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ये होगा 10π टाइम्स 8, यानी कि 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट देना ना भूलिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यह है ds/dt, और यही है आपका आंसर, 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रफ्तार से ये बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स आसान होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। हम देखेंगे अगला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।